हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए बेहतरीन से वीडियो में हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ है अथर्व, जो कि अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उन्होंने कैसे ग्राफी, जो कि अमेजिंग सी कंपनी है, उसे क्रैक किया। सारी स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने फॉलो करी, जो ये प्रिपरेशन थी उनकी, उसके बारे में बताएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो जाती है, इन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी री लेवल के थ्रू मिली है। डी लेवल के बारे में आपको काफी टाइम से मैं बता रहा हूँ, और आप जानना भी चाहते थे कि क्या प्रोसेस रहता है, कितनी डिफिकल्टी रहती है, और किन स्टूडेंट्स को वहां से जॉब मिली है। तो आज पूरा चिट्ठा आपको क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं अथर्व के इंट्रोडक्शन से। ओवर टू यू अथर्व। थैंक यू कुशल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अथर्व है। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ 2020 की बैच का। करंटली मैं टीसीएस में काम कर रहा हूँ एज अ सिस्टम इंजीनियर। एंड री लेवल के थ्रू मुझे ग्राफी नाम की कंपनी से अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत अच्छी कंपनी है और ऑफर भी बहुत अच्छा है। और इसी के बारे में मेरी मतलब हायरिंग प्रोसेस कैसी थी, री लेवल का टेस्ट मैंने कैसे दिया, इस सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ग्रेट ग्रेट। सो सबसे पहले तो हमें बताओ कि अथर्व, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली कैसे? मतलब री लेवल पे तुमने कौन सा पर्टिकुलर ट्रैक के लिए अप्लाई किया, फिर क्या था सीन? ओके ओके, डेफिनेटली। तो री लेवल के बारे में मुझे एक फ्रेंड से पता चला। एक्चुअली उस टाइम मैं जॉब स्विच के बारे में सोच रहा था, तो एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि री लेवल नाम का एक प्लेटफॉर्म है। वो मतलब एक हायरिंग टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो अलग अलग कंपनीज के साथ, स्टार्टअप्स के साथ का इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, और वहां से स्टार्टअप्स आपके जो भी टेस्ट होंगे वो ले लेंगे, और आपको अच्छा पैकेज भी मिलेगा। तो मैंने कहा बढ़िया है, घर से ही इतना सब हो रहा है तो दे देते हैं। तो मैंने बैकएंड के लिए रजिस्टर किया। री लेवल की साइट पे 3 ट्रैक्स है, एक बिजनेस है, एक फ्रंट एंड है और बैक एंड है। तो मैं बैक एंड के लिए कंफर्टेबल था, तो मैंने उसके लिए रजिस्टर किया। बेसिकली होता है ये है कि री लेवल एक पूरे दिन का एक टेस्ट ले लेता है, जिसमें 5 अलग अलग राउंड होते हैं और अलग अलग टाइप के राउंड होते हैं। तो अगर आप पांचों के 5 राउंड क्लियर करते हैं और आपका स्कोर 1000 में से 700 के ऊपर आता है, तो आप क्वालिफाइड कैंडिडेट है। और ऐसे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को री लेवल लाइक इंटरव्यू शेड्यूल करता है उनके कॉन्टेक्ट थ्रू और रेफरल्स के थ्रू। और बस आपको वो इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जाना होता है, और कंपनी को लाइक आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा तो वो आपको एक्सेप्ट कर ले देते हैं एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। बिल्कुल। और री लेवल पे जैसे कि अभी बताया अथर्व ने कि 3 ट्रैक्स है, लेकिन अब 2 ट्रैक्स और ऐड हो गए हैं, बिजनेस एनालिस्ट का और डेटा एनालिस्ट का। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो डेफिनेटली आप चेकआउट भी कर सकते हैं। आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते हैं हायरिंग प्रोसेस की, जो अथर्व ने फॉलो करी, जो भी प्रोसेस था हायरिंग का री लेवल के थ्रू। बताइए। ओके, मतलब री लेवल के टेस्ट के स्टार्टिंग से, राइट? एग्जैक्टली। ओके, तो रजिस्टर आप जब करते हैं री लेवल के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ट्रैक और कौन सी डेट पे एग्जाम देना है वो सिलेक्ट करना है। एग्जाम के दिन आपके, जैसे मैंने कहा, 5 राउंड्स होंगे। स्टार्टिंग वाला राउंड एक एमसीक्यू राउंड होता है, आई थिंक अराउंड 35 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स, ऐसा उसका पैटर्न रहेगा। क्वेश्चंस मोस्टली कंप्यूटर साइंस के बेस कंसेप्ट्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऊप्स होता है, या जनरल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स होते हैं, इन सभी के बेसिस पे होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट राउंड होगा। इसी के बाद आपका एक सेकंड राउंड होगा, वो उस पे डीए से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 3 क्वेश्चंस रहते हैं मेरे केस में, एक इजी, मीडियम एंड एक हार्ड, ऐसे 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। इसमें लाइक अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर से, एल्गोरिदम के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। और ये दोनों राउंड आपके क्वालिफायर राउंड्स होते हैं, मतलब इनमें आप अगर 200 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप अगले 3, 4 एंड 5 राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये आपके दिन में स्टार्टिंग में राउंड्स होंगे। तो लाइक मेरा आई थिंक अराउंड 250 या 300 स्कोर था इन दोनों राउंड्स को मिला के, तो मैं आगे वाले राउंड्स के लिए क्वालिफाइड हुआ। देन राउंड 3 एंड 4 आपके बैक एंड डेवलपमेंट के स्पेसिफिक ट्रैक होते हैं। अगर आप फ्रंट एंड ट्रैक लेंगे तो वो लाइक फ्रंट एंड रिलेटेड। तो आपको करना ये होता है, राउंड 3 एंड 4 में आपको एक बैक एंड रेस्ट एपीआई डिजाइन करना होता है, जिसमें आपको वैलिडेशन, डेटाबेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, ये सभी इंटीग्रेट करना होता है। तो राउंड 3 में आपको ये शुरू से बिल्ड करना बोला, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। एक मेरे केस में उन्होंने कहा था कि आप एक न्यूज ऐप डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें आपको बैकएंड एक एपीआई बनाना पड़े, जिसमें यूजर न्यूज का डेटा भेज सकता है, तो वो डेटा आपको डेटाबेस में सेव करना है, और रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर आईडी की न्यूज बताओ, तो वो गेट एपीआई से आपको लेना पड़ेगा। तो ये राउंड 3 था बेसिक, मतलब आपको स्टार्टिंग से डेवलप करना पड़ेगा। राउंड 4 में आप वो री-लेवल कहते हैं कि आपको ये अपडेट करना है, मतलब लेट्स से आपके पास ऑलरेडी एक न्यूज है, बट उसका टाइटल आपको चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन में टैग्स चेंज करने हैं, तो आपको एक ऐसा फंक्शनलिटी ऐड करना पड़ेगा कि जहां पे आपको ये सभी चीजें अपडेट करनी है। तो ये राउंड होते हैं।
और बेसिकली राउंड 3 एंड 4 में क्या होता है, ये प्रॉक्टर्ड राउंड नहीं होता। राउंड 1 एंड 2 प्रॉक्टर्ड होते हैं, आपका मॉनिटर होगा आप कैसे करें। राउंड 3 एंड 4 आपको कंफर्टेबल जैसा है, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंटरनेट से हेल्प भी ले सकते हैं कि अब कहीं पे आप स्टक हो गए। बट बेसिकली राउंड के एंड पे आपको करना ये होता है कि एक स्क्रीन शेयर करके एक वीडियो बनाना होता है, जिसमें आपका वेबकैम ऑन रहेगा और आप बताएंगे आपने कोड कैसा स्ट्रक्चर किया है, आपका डिसीजन क्यों लिया, मतलब आपने ऐसा क्यों स्ट्रक्चर किया, ये वैलिडेशन ऐसे क्यों परफॉर्म किया। तो ये आपको बेसिकली एक 5 मिनट में एक्सप्लेन करना था, आपका थिंकिंग क्या था कि ये करने के। तो बेसिकली ये राउंड 3 एंड 4 हुए। और राउंड 5 आपका एक लाइव फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, री लेवल एक लाइक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, लाइक जो एटलीस्ट 4-5 साल आईटी में काम कर रहे हैं, उनके साथ एक राउंड शेड्यूल करते हैं। ये मोस्टली डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं कि वो बताएंगे कि ये क्वेश्चन है, आप कैसे सॉल्व करोगे। देन ऊप्स बेस्ड कंसेप्ट पूछते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और जनरल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स के बारे में पूछेंगे, आप कौन सी लैंग्वेज से फेमिलियर हो, फीचर्स क्या है उस लैंग्वेज से। तो ये अप्रॉक्स 45 मिनट्स टू 1 घंटे का एक राउंड होता है। तो बेसिकली आपका ये पूरा एक दिन का शेड्यूल ऐसा रहेगा अब जब री लेवल थ्रू टेस्ट देंगे। Okay, तो ये हुआ आपका री लेवल का टेस्ट। बेसिकली 1 हफ्ता लगता है ये पूरा स्कोर एनालाइज होने और आने में। आपका अगर 700 अबव आया, जैसे मैंने बताया, तो अच्छा है, आप क्वालिफाइड कैंडिडेट हो। मेरा अराउंड 850 समथिंग आया था, जो अच्छा स्कोर था। तो उसके बाद री लेवल से आपको कॉल आएगा, वो बोलेंगे आपका स्कोर इतना इतना है, अब हमें इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। तो आपका कुछ प्रेफरेंस है, मतलब लोकेशन प्रेफरेंस है या कंपनी का साइज का, ऐसा कुछ, मतलब आपका डाउट्स है या प्रेफरेंसेस है, तो आप उस कॉल में बता सकते हैं। और उसके बाद वो बेसिकली आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। आपको बताएंगे कि ये कंपनी है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आप कंफर्टेबल है तो आप बता कि कौन से टाइम पे आपको शेड्यूल करना है, हम इंटरव्यूअर को बता देंगे। और बेसिकली आगे से जो भी प्रोसेस होगा वो कंपनी स्पेसिफिक होगा, कि हर एक कंपनी का अपना अपना स्टाइल होता है कैसे लेना है इंटरव्यू, वो वैसे लेते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोसेस रहेगा आपका। गॉट इट। और जैसे कि मैंने देखा कि एक एक चीज जो भी स्किल है उसको अच्छे से परखा गया है, सारे एकदम डिटेल में टेस्ट हुए हैं सारे, तो काफी अमेजिंग सा प्रोसेस था। और अगर आप यहाँ पर एक्चुअली आपके स्किल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, रेदर देन आपसे ये नहीं पूछा गया आपकी सीजीपीए कितनी थी, आपका कॉलेज बैकग्राउंड क्या था, तो ये सारी चीजें कंसिडर ना करके। हाँ, मैं वही कहने वाला था कि एक्चुअली टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। मैं भी खुद एक टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे लोकल कॉलेज से। यहाँ ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है, और जो ऑफ कैंपस होते हैं वो भी बच्चे मोस्टली सर्विस बेस्ड एमएनसीज के लिए जाते हैं, जैसे मैं टीसीएस में हूँ, इन्फोसिस। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का एक्सपोजर बहुत कम मिलता है टियर 3 स्टूडेंट्स को। बट अगर उनके पास सच में स्किल्स है और लाइक वो करना चाहते हैं, तो रीलेवल बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में वो प्लेस हो सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी बात आपने बताई। और मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं वो एक बार टेस्ट देकर देखिए, आपको एग्जामिन भी कर लोगे कि आपके स्किल्स किस लेवल के हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जितना कोसते रहते हो कि हमारा कॉलेज टियर 1 नहीं है, हमारी सीजीपीए इतनी सही नहीं है, तो यहाँ पे सारे बैरियर्स हट जाते हैं, आपको सिर्फ अपने स्किल्स पे फोकस करना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपने प्रिपेयर कैसे किया अथर इस पर्टिकुलर री लेवल टेस्ट के लिए, रिसोर्सेज कहाँ से यूज करे, क्या सीन था? ओके, सो बेसिकली आपको लाइक जैसा टेस्ट का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना अच्छा होगा। तो जैसे मैंने पहला बोला एमसीक्यू राउंड किस पे बेसिस है, बेसिक कंप्यूटर साइंस के कांसेप्ट्स पे। तो गिग्स फॉर गिग्स एक अच्छी वेबसाइट है, जिसमें आप, मतलब मैंने सर्च किया कि कंप्यूटर नेटवर्क्स लास्ट मिनट नोट्स, तो बहुत, मतलब मैं इंजीनियरिंग में रेफर करता था, बट वही सेम चीज आप इस टाइम भी रेफर कर सकते हैं। तो सारे उससे रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं। देन ट्यूटोरियल पॉइंट एक अच्छी वेबसाइट है, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक सीखने हो तो वो कर सकते हैं। देन जैसे डीएसए के लिए, तो डीएसए के लिए हैकर रैंक और लीड कोड बहुत अच्छी वेबसाइट्स है। मैंने स्टार्टिंग हैकर रैंक से की थी, बेसिक इजी मीडियम क्वेश्चन सॉल्व किए। देन मैं लीड कोड पे मैंने मूव किया, क्योंकि लाइक वहाँ के क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और लाइक जो कम्युनिटी फोरम्स रहते हैं, जो क्वेश्चंस के अराउंड डिस्कशंस होते हैं, आप अलग लोगों अलग अलग सॉल्यूशंस देख सकते हैं, लोग कैसे थिंक करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, हैकर रैंक और लीड कोड। बट आप और कुछ प्रेफर करते हैं तो भी कुछ इशू नहीं।
देन राउंड 3 एंड 4 जैसे मैंने बोला रेस्ट एपीआई है, तो हम्म। इसके रिलेटेड थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे पहले से था कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग मैंने 1-2 कोर्सेज किए थे यूडेमी पे, देन यूट्यूब के थोड़े ट्यूटोरियल्स देख के कि रेस्ट एपीआई कैसे डिजाइन करते हैं, तो मैंने हम्म। नोड जेएस यूज किया था टेस्ट देने के लिए, बट आप पाइथन और जेंगो या जावा विद स्प्रिंग बूट, जैसे आपको 2-3 अलग अलग ऑप्शन है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उस यूज कर सकते हैं। तो थोड़े मैंने हॉबी प्रोजेक्ट्स पे काम किया था मेरे पर्सनल ऐसे ही, यानी Okay. शॉपिंग कार्ट ऐप या टू डूज ऐप। तो अगर आपका पास लाइक बेसिक एक्सपीरियंस है कैसे चीजें काम करती है, तो वो आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ऐसा लाइक आपका पूरा प्रॉक्टर नहीं रहेगा, आपको कुछ कुछ पॉइंट पे डाउट है तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं रेस्ट एपीआई बनाने के लिए। और लास्ट पॉइंट जैसे मैंने कहा कि इंटरव्यूज, तो डीए इंटरव्यूज का एक पार्ट तो डीए से हो गया, जिसके लिए आप राउंड 2 के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी यूजफुल है। और ऊप्स के बारे में जैसे मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट, एक अच्छी वेबसाइट है, वहां से आप ऊप्स के बेसिक कांसेप्ट्स पढ़ सकते हैं, क्या है, कैसे एप्लीकेबल है, एक लैंग्वेज स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो बस यही है, मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज अलग है, अलग अलग है, फ्री है, पेड है, तो आप जिस तरह से कंफर्टेबल है आप रेफर कर सकते हैं चीजें। गॉट। सिमिलरली आप रीलेवल की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे अमेजिंग रिसोर्सेज आपको वहाँ मिल जाएंगे, सिलेबस रिलेटेड डिटेल्स भी मिल जाएंगे, आपको सिंपल साइन अप करना है और वहाँ पे रीलेवल की कोर्सेज भी अवेलेबल हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अथर्व, आपका जो प्लेसमेंट हुआ है विया रीलेवल वो हुआ है ग्राफी में। ग्राफी एक्चुअली बहुत बड़ी कंपनी है एंड इट्स एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी ओनली। तो वो करती क्या है एक्चुअली और उनका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है? ओके, तो ग्राफी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपका कंटेंट ग्रो कर सकते हैं। लेट्स से आपको आपके पास कोई स्किल है और आप उसमें बहुत अच्छे हैं, और तो आप मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब आप कोर्सेज बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं उसके रिलेटेड, और ये आप अलग अलग लोगों को लाइक मतलब आपके ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। देन जो कम्युनिटी चैट्स होते हैं, यानी आप भेज सकते हैं, लाइक लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर जिनके यूट्यूब चैनल आपके उनके डिस्कॉर्ड सर्वर्स रहते हैं, तो एंगेजमेंट के लिए वो एक अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो ग्राफी कंटेंट के साथ साथ वो एंगेजमेंट भी आपको देता है, और ये सभी चीजें वो लाइक यूट्यूब के लाइव जैसे होते हैं, वैसे आप लाइव कोर्सेस रख सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड रख सकते हैं, एंगेजमेंट होता है, तो ये सभी चीजें ग्राफी एक साथ आपको बंडल करके देखता है, और वो भी एट बहुत लो कॉस्ट। लाइक ऐसा आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हो, जब आप एक्चुअल में कमाएंगे, आपका कोई सेल होगा कोर्स पर, और तभी ग्राफी आपसे मनी चार्ज करेगा। ऐसा नहीं है कि अपफ्रंट कुछ पैसे देते, तो आप जैसे ग्रो करेंगे वैसे ग्राफी आपको चार्ज करेगा। तो ये मॉडल बहुत ही अच्छा है लाइक क्रिएटर्स के लिए और ग्राफी के लिए भी। एग्जैक्टली, मैंने भी चेकआउट किया graphy.com को, बहुत ही अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म है। कंटेंट क्रिएटर्स वहाँ पे एक्चुअली, मतलब मैंने जब चेकआउट किया कि वहाँ पे कौन कौन है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं अभी भी और अपना कंटेंट रिलीज कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो काफी अमेजिंग सी कंपनी है। थैंक्स अ लॉट अथर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप जितने स्टूडेंट्स को जो भी डाउट थे री-लेवल टेस्ट के रिगार्डिंग या फिर री-लेवल का जो भी प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग, वो सब दूर हो गए होंगे। सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सब दूर हो गए होंगे अभी तक। अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट में बता दीजिए, और मैं अथर से डायरेक्टली पूछकर आपको रिवर्ट कर दूंगा, या फिर आप अथर से लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। I'll mention the LinkedIn ID in the description आपकी रेफरेंस के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू अथर फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ओके, बाय। The registration process is very simple. You just have to log in, enter your mobile number, get the OTP, enter the OTP, create an account, and then you just have to add your details, and then you have to select the particular test that you want to give. After selecting the test, book the free slot, select the tech stack that you follow, and continue. Then you will be given dates, whichever is suitable for you. Just book that date and you are done with the confirmation, your slot is booked.